पटना के गांधी मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले परेड की सलामी ली। फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली बार गांधी मैदान में झंडा फहराया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास और जनसेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का विस्तार से जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाने का नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में बिहार की अग्रणी भूमिका का संकल्प लेने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि बिहार सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। देश में सबसे अधिक महिला पुलिस बल बिहार में है। बिहार के स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी और इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से होगी। पुलिस दीदी छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूटी के साथ तैनात रहेंगी। और आपको बता दें कि ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान में झंडा फहराया है और मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बीते दिनों में सरकार के द्वारा चलाए गए जन कल्याणकारी योजनाएं और बिहार में चलाए जा रहे विकसित योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परेड की सलामी ली और पहली बार झंडा फहराया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास और जनसेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का विस्तार से जिक्र किया। इसके साथ ही सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ने का प्रण भी दोहराया। मुख्यमंत्री के भाषण का फोकस मुख्य तौर पर युवाओं और छात्रों पर ही रहा। सीएम ने दावा किया कि सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। देश में सबसे अधिक महिला पुलिस बल बिहार में है और अब बिहार के स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी को उनकी सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से होगी। यही नहीं, पुलिस दीदी छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूटी के साथ तैनात रहेंगी। इस देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है। साथियों, छात्रों की सुरक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं के लिए एक और बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि 17 अगस्त से पूरे बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इस पोर्टल के जरिए छात्र अपनी पढ़ाई, संस्थान, छात्रावास और कोचिंग से जुड़ी समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सरकार का दावा है कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जो परीक्षाओं की निगरानी करेगी। हम बिहार में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता कमेटी बनाएंगे, जिसके माध्यम से और शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है उसकी स्थापना किया जाए। इसके साथ साथ परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार करेगा। साथ वहीं परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने की सीएम सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद विपक्ष की ओर से आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली होती है, परीक्षाओं को संचालित करने में जो एजेंसियां शामिल होती हैं, वहीं से प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, उसके रोकने की दिशा में सरकार और सरकार के स्तर से
गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही है? तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं, नियुक्तियां तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गई हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को शिक्षा और परीक्षा के लिए आयोग का गठन करना चाहिए। अच्छी शिक्षा, स्वच्छ परीक्षा हर छात्र का हक है और ये हक उसे कैसे मिले, ये जवाबदेही सरकार को तय करनी होगी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने इरादे जता दिए हैं। सरकार का पूरा फोकस अब युवा वर्ग पर रहने वाला है। युवाओं और छात्रों की सुरक्षा के साथ ही उनकी शिक्षा में सुधार सरकार का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। विपक्ष ऐसे फैसलों पर भले सवाल खड़े कर रहा हो, पर सरकार युवाओं और छात्रों की बेहतरी पर केंद्रित है, इसका संदेश बिल्कुल साफ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।